जीवित पुत्रिका व्रत इस बार 6 अक्टूबर यानी कि आज या फिर कल भी बहुत लोगों के द्वारा रखा जाएगा। कई माताएं बहनें इस पूजा को रखेंगी। यह पूजा अपने पुत्रों की, अपने बच्चों संतानों के लिए की जाती है। इस दिन भगवान श्री गणेश, माता पार्वती और शिव जी की पूजा एवं ध्यान के बाद व्रत की कथा भी सुननी चाहिए। इसकी पूजा शिव जी को प्रिय प्रदोष काल भी करनी चाहिए। व्रत का पारण दूसरे दिन अष्टमी तिथि की खत्म होने पर नवमी तिथि के चढ़ने पर किया जाता है। यहाँ हम आपको जीवित पुत्रिका यानी कि जितिया व्रत की 3 कहानियाँ सुनाने जा रहे हैं और अपनी परंपरा के अनुसार जो कथा आप पढ़ते हैं या सुनते हैं, आप यह सुन सकते हैं। इसमें पहली कहानी सियारिन वाली होती है, दूसरी कहानी जीमूत वाहन राजा की और तीसरी कहानी भगवान श्री कृष्ण से जुड़ रही होती है। चलिए आइए हम सबसे पहले चीलो सियारों की कथा सुनते हैं। जीवित पुत्रिका व्रत में चीलो सियारों की कथा भी सुनी जाती है। वह संक्षेप में इस प्रकार से है। एक वन में सेमर के पेड़ पर एक चील रहती थी। पास की झाड़ी में एक सियारिन भी रहती थी। दोनों में खूब पटती थी। चीलो जो कुछ भी खाने को लेकर आती, उसमें से सियारिन के लिए जरूर हिस्सा रखती। सियारिन भी चीलो का ऐसा ही ध्यान रखती। इस तरह दोनों के जीवन आनंद से कट रहे थे। एक बार वन के पास गांव में औरतों ने जितिया पूजा की तैयारी रखी थी। चीलो ने उसे बड़े ध्यान से देखा और अपनी सखी सियारों को भी बताया। फिर चीलो सियारों ने तय किया कि वे भी यह व्रत करेंगे। सियारों और चीलो ने जितिया का व्रत रखा। बड़ी निष्ठा और लगन से दोनों ने दिन भर भूखे प्यासे मंगल कामना करके व्रत में रही। मगर रात होते ही सियारिन को भूख प्यास सताने लगी। जब बर्दाश्त ना हुआ तो जंगल में जाके उसने मांस और हड्डी पेट भर कर खाया। चीलो ने हड्डी चबाने के कड़ की आवाज सुनी तो पूछा कि यह कैसी आवाज है। सियारिन ने कह दिया, बहन, भूख के मारे पेट गुड़गुड़ा रहा है, यह उसी की आवाज है। मगर चीलो को पता चल गया कि सियारिन ने कुछ खा लिया। उसने सियारिन को खूब लताड़ा कि जब वह व्रत नहीं हो सकता तो संकल्प क्यों लिया था। सियारिन लज्जा गई और क्योंकि उसका व्रत जो है अब भंग हो चुका था। चीलो रात भर भूखे प्यासे रहकर व्रत अगले जन्म में दोनों मनुष्य रूप में राजकुमारी बनकर सगी बहनें हुई। सियारिन बड़ी बहन हुई और उसकी शादी एक राजकुमार से हुई। चीलो छोटी बहन हुई, उसकी शादी उसी राज्य के मंत्री पुत्र से हुई। बाद में दोनों राजा और मंत्री बने। सियारिन रानी के जो भी बच्चे होते वे मर जाते, जबकि चीलो के बच्चे स्वस्थ और हट्टे कट्टे रहते। इससे उसे जलन होती। उसने कभी उनका सर कटवाकर डब्बे में बंद करा दिया, पर वह मिठाई बन जाती और बच्चों का बाल तक बाका ना होता। बार बार उससे अपनी बहन के बच्चों और उसके पति को मारने का प्रयास भी किया, पर वह सफल ना हुई। आखिरकार देव योग से उसे भूल का आभास हुआ। उसने क्षमा मांगी और बहन के बताने पर जीवित पुत्रिका व्रत विधि विधान से किया तो उसको पुत्र की प्राप्ति हुई। उसके पुत्र जीवित पुत्रिका व्रत की दूसरी कथा। गंधर्वों के राजकुमार का नाम जीमूत वाहन था। वे बड़ी उदार और परोपकारी थे। जीमूत वाहन के पिता ने वृद्धा अवस्था में वानप्रस्थ आश्रम में जाते समय इनको राज सिंहासन पर बैठाया, किंतु इनका मन राजपाट में नहीं लगता था। वह राज का भार अपने भाइयों पर छोड़कर स्वयं वन में पिता की सेवा करने चले गए। वन में ही जीमूत वाहन को मल्यवती नामक राजकन्या से भेंट हुई और दोनों में प्रेम हो गया। दिन जब वह वन में भ्रमण करते हुए जीमूत वाहन काफी आगे चले गए, तब उन्हें एक वृद्धा विलाप करते हुए दिखी।
पूछने पर वृद्धा ने रोते हुए बताया, मैं नागवंश की स्त्री हूँ। मुझे एक ही पुत्र है। पक्षी राज गरुड़ के कोप से मुक्ति दिलाने के लिए नागों ने यह व्यवस्था की है कि वे गरुड़ को प्रतिदिन भक्षण हेतु एक युवा नाग सौंपते हैं। आज मेरे पुत्र शंखचूड़ की बलि का दिन है। आज मेरे पुत्र के जीवन पर संकट है और थोड़ी देर बाद ही मैं पुत्रहीन हो जाऊंगी। एक स्त्री के लिए इससे बड़ा दुख क्या होगा कि उसके जीते जी उसका पुत्र ना रहे। जिमुतवाहन को यह सुनकर बड़ा दुख हुआ। उन्होंने इस वृद्धा को आश्वासन देते हुए कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे पुत्र के प्राणों की रक्षा करूंगा। आज उसके स्थान पर स्वयं मैं अपने आप को उसके लाल कपड़े में ढककर वध्यशिला पर लेटूंगा ताकि गरुड़ मुझे खा जाए पर तुम्हारा पुत्र बच जाए। इतना कहकर जिमुतवाहन ने शंखचूड़ के हाथ से लाल कपड़ा लिया और वे इसे लपेटकर गरुड़ की बलि देने के लिए चुनी गई वध्यशिला पर लेट गए। नियत समय पर गरुड़ बड़े वेग से आए और वे लाल कपड़े में ढके जिमुतवाहन को पंजे में दबोचकर पहाड़ के शिखर पर ले जाकर बैठ गए। गरुड़ ने अपनी कठोर चौक पर का प्रहार किया और जिमुतवाहन के शरीर का मांस का बड़ा हिस्सा नोच लिया। इसकी पीड़ा से जिमुतवाहन की आंखों से आंसू निकल गए। वह दर्द से कराहने लगे। अपने पंजे में जकड़े प्राणी की आंखों में आंसू और मुंह से कराह सुनकर गरुड़ बड़े आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि ऐसा पहले कभी ना हुआ था। उन्होंने जिमुतवाहन से उनका परिचय पूछा। जिमुतवाहन ने सारा किस्सा कह सुनाया कि कैसे एक स्त्री के पुत्र की रक्षा के लिए वह अपने प्राण देने आया है। आप मुझे खाकर भूख शांत करें। गरुड़ उनकी बहादुरी और दूसरे की प्राण रक्षा के लिए स्वयं का बलिदान देने की हिम्मत से बहुत प्रभावित हुए। उन्हें स्वयं पर पछतावा होने लगा। वह सोचने लगे कि एक यह मनुष्य जो दूसरे के पुत्र की रक्षा के लिए स्वयं की बलि दे रहा है, और एक मैं हूँ जो देवों के संरक्षण में हूँ किंतु दूसरों की संतान की बलि ले रहा। उन्होंने जिमुतवाहन की मुक्त कर दिया। गरुड़ ने कहा, हे उत्तम मनुष्य, मैं तुम्हारी भावना और त्याग से बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारे शरीर पर जो घाव किए हैं उसे ठीक कर देता हूँ। तुम अपनी प्रसन्नता के लिए मुझसे कोई वरदान मांग लो। राजा जिमुतवाहन ने कहा, हे पक्षीराज, आप तो सर्वसमर्थ हैं। यदि आप प्रसन्न हैं और वरदान देना चाहते हैं तो आप सर्पों को अपना आहार बनाना छोड़ दें। आपने अब तक जितने भी प्राण लिए हैं उन्हें जीवन प्रदान करें। गरुड़ ने सबको जीवन दे दिया और नागों की बलि ना लेने का वरदान भी दिया। इस प्रकार जिमुतवाहन के साहस से नाग जाति की रक्षा हुई। गरुड़ ने कहा, तुम्हारी जैसी इच्छा वैसा ही होगा। हे राजा, जो स्त्री तुम्हारे इस बलिदान की कथा सुनेगी और विधि पूर्वक व्रत का पालन करेगी, उसकी संतान की मृत्यु के मुख से भी निकल जाएगा। तब से ही पुत्र की रक्षा हेतु जिमुतवाहन की पूजा की प्रथा शुरू हो गई। यह कथा कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर ने माता पार्वती को सुनाई थी। जीवित पुत्रिका के दिन भगवान श्री गणेश, माता पार्वती और शिव जी की पूजा एवं ध्यान के बाद ये व्रत जरूर सुननी चाहिए। अब भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनते। यह कथा महाभारत काल से जुड़ी हुई है। महाभारत युद्ध के बाद अपने पिता की मृत्यु के बाद अश्वत्थामा बहुत ही नाराज था। उसके अंदर बदले की आग तीव्र थी, जिस कारण उसने पांडवों के शिविर में घुसकर सोते हुए 5 लोगों को पांडव समझकर मार डाला था। लेकिन वे सभी द्रौपदी की 5 संतानें थी। उसके इस अपराध के कारण उसे अर्जुन ने बंदी बना लिया और उसके दिव्य मणि छीन ली, जिसके फलस्वरूप अश्वत्थामा ने उत्तरा की अजन्मी संतान को गर्भ में मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया, जिसे निष्फल करना नामुमकिन था। उत्तरा की संतान का जन्म लेना आवश्यक था, जिस कारण भगवान श्री कृष्ण ने अपने सभी पुण्यों का फल उत्तरा की अजन्मी संतान को देकर उसको गर्भ में ही पुनः जीवित किया। गर्भ में मरकर जीवित होने के कारण उसका नाम जीवित पुत्रिका पड़ा और आगे जाकर यही राजा परीक्षित बना। तभी
इसे व्रत को किया जाता है। तो इस प्रकार थी जीवित पुत्रिका की 3 कहानियाँ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दीदी